ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हम लोगों का चल रहा है। तो इसमें हम लोग कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर चुके हैं। अब आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ तक आपको ये देखना है कि इन क्वेश्चन को करते हुए आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन सीखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सवाल लगाने में सक्षम नहीं हो पाते। तो डायग्राम बनाना ही बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा आपको। अगर इसको डायग्राम आप बनाने में सक्षम हैं तो फिर सवाल लगाने में दिक्कत ही आता है। तो कोशिश करिए क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़िए और समझिए और फिर लगाइए, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, नहीं क्वेश्चन लिखने में ही कम से कम 2 मिनट लग जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब बिजली का खंभा, मतलब प्रकाश देने वाला एक खंभा। तो मान लीजिए प्रकाश देने वाला खंभा एक ये है आपका हमारा, दिस इज द लाइट हाउस, मतलब एक ऐसा घर जहाँ से लाइट आ रही हो। तो इसकी जो एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, तो this is the height of 75 meter. Okay student, from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. वो कहता है सी लेवल में, ये सी लेवल हो जाएगा, इसी पे ये खड़ा हुआ है 75 मीटर हाइट का है, और सी में दो नावें हैं, दो शिप्स हैं जिनका डिप्रेशन एंगल यहाँ से टॉप ऑफ द लाइट हाउस, जो डिप्रेशन एंगल है दिस इज द 30 डिग्री और दिस इज द 45 डिग्री। और ये दोनों सी क्या है, एक ही लाइन में हूँ सी लेवल में, मतलब एक प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है। सी का जो पानी का जो स्तर होगा वो एक लेवल होगा, उस लेवल में दो शिप होंगे आपके, एक का यहाँ से 45 डिग्री डिप्रेशन बनेगा और एक का 30 डिग्री। तो इसको डिप्रेशन एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल, तो ये आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, और ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये एकांतर एंगल हो जाते हैं। ठीक है, और हाँ ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री यहाँ से ये। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बिहाइंड द अर्थ, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे हैं दोनों शिप, द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक ही साइड में एक दूसरे के आगे पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो ये दोनों शिप्स के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी, इसको मान लिया हमने x, और ये यहाँ से इसके फुट ऑफ द लाइट हाउस और एक शिप के बीच की दूरी पता नहीं है तो यहाँ पर मान लेते हैं ये y है। इसका नाम रख देते हैं ABC एंड डी। ओके, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लेंगे ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABD। ओके, और इन दोनों से क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें क्या हो जाएगा 1045 इक्वल 75 अपान y। 1045 की वैल्यू 1 होगी और इक्वल 75 अपान y, अपान 1 कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल हो जाएगा 75 मीटर। ओके, अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, तो इसमें क्या हो जाएगा 1030 इक्वल हो जाएगा 1030 डिग्री इक्वल हो जाएगा और 75 और अपान x प्लस वाई, क्योंकि ये बेस हो जाएगा ना पूरा। ठीक है, D2B, A B और D ट्रायंगल के लिए AB परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए और BD बेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और हमने y की वैल्यू यहाँ पर पता कर ली है तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो 1030 की वैल्यू 1/√3 और हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख के दे रहे हैं, लिख नहीं रहे कि पुटिंग द वैल्यू, आप लिख लीजिएगा 75 अपान x प्लस
75, ये y की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल 75√3। अब x की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये 75 उधर ले जाएंगे, 75 माइनस √3 माइनस 75, तो x इक्वल 75 हम कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 आपका बचेगा। ठीक है, अब हम चाहे तो इतना ही मीटर लिख दें आंसर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और चाहे तो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर दें। अभी आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, शायद नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं। ओके, तो हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा आपका 75 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 और -1। ठीक है, ये अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इंटू इससे घटाएंगे तो 0.732 आ जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ लगा दें। आप 75 से इसमें गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35 और 1 36, और 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9, 3 1 4 और 5 और 3 डिग्री, तो 54.9 मीटर आ, या इसको लिख सकते हैं लगभग 55 मीटर। तो यह डिस्टेंस बिटवीन के जो शिप है उसके बीच जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी, 55 मीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आइए इसको करते हैं। वो ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा और डायग्राम बना करके फिर साथ हो जाएगा। डायग्राम बन गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो हम 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल बना लें। ठीक है, इसकी जो हाइट है 1.2 मीटर है। ओके, ठीक, बैलून, हाँ, गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड। तो ये गर्ल जो है एक बैलून को उड़ते हुए देखती है, हवा के कारण, हवा के कारण बैलून क्या है, उड़ रहा है। विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, मतलब ग्राउंड से 88 मीटर की ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून क्या है, उड़ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर का ये बैलून है आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। तो वो लड़की है जो है 1.2 हाइट की टॉल, तो यहाँ से किसी समय इसका तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है एंगल। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है एट एनी लिखा है ना, द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी भी समय, किसी समय पर जो गर्ल से बैलून का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से 60 डिग्री बना दिया, और ये हाइट है हमारी 88.2 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जो ये 60 डिग्री एंगल है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो कैसे, ये जो बैलून है ये आपका इसी में उड़ता हुआ जाएगा, और यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, ये 30 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, पहले आपका 60 डिग्री बना रहा था ये बैलून, अब आपका ये कुछ उड़ने के बाद, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ने के बाद कुछ दूर और पहुंच गया, तो अब जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री से कम होकर के 30 डिग्री बन रहा है। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ था पहले, या ये कह लीजिए, और अब यहाँ पहुँच गया, तो ये हमको डिस्टेंस पता करना है। मतलब जब एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री तक होने में बैलून दो पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँचा, तो दोनों के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो इस बीच बैलून के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो इट इज क्लियर। अब इसका हम नाम रख देते हैं A B C D E एंड F। अब हमको देखिए ये 1.2 मीटर ये गर्ल है, तो ये हाइट हमको पता है, तो ये हाइट भी हमको पता हो जाएगी 1.2 मीटर, और ये हाइट भी हमको पता हो जाएगी 1.2 मीटर। अब आप देखिएगा ये ग्राउंड से बैलून के बीच की जो डिस्टेंस है, हाइट है 88.2 मीटर है, लेकिन 1.2 मीटर जब इतना कट जाएगा तो जो ये हाइट बचेगी वो कितनी बचेगी, 88.2 माइनस 1.2, तो 0 8 में गए 7 और 8, 87 मीटर ये जो हाइट होगी। जहाँ से गर्ल देख रही है, आँख गर्ल की यहाँ पर है, यहाँ से देख रही है, तो जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन का पैरेलल लाइन ये बनेगी, यहाँ से बैलून तक की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। अब हम क्या करें, A B C D F, और यहाँ रख दें चाहे G, और यहाँ रख दें नाम H। तो अब हम देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल D G और E बनेगा, जिसमें कि एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये ना, यहाँ से ये 60 डिग्री था एलिवेशन एंगल, तो ये गया, और D और फिर G, तो DGE इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DGE। ठीक है, ये DG एंड D, तो इसमें 60 डिग्री के लिए 1030 हो जाएगा, 1060 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर DG होगा, तो ये कितना है, 87 मीटर, क्योंकि इतने के पैरेलल ये है, सेम डिस्टेंस है, तो 87 और अपान ये डिस्टेंस हमने नहीं फाइंड आउट की है, नहीं पता किया, तो इसको मान लेते हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। अब 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 87 अपान x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 87 अपान √3। ओके, ठीक, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा लेंगे, ये 30 डिग्री ये बना हुआ था एलिवेशन एंगल यहाँ तक का, तो A H और E, A H E, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1030 इक्वल हो जाएगा, 1030 डिग्री इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 87 अपान, और ये कितना हो जाएगा, बेस x प्लस वाई, क्योंकि ये भी y के ही इक्वल होगा, इसके पैरेलल है, तो x प्लस वाई ये बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो 1030 की वैल्यू 1 अपान √3 और 87 और x और प्लस वाई, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई इक्वल 87 √3। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करें, x की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पर हम क्या करें, पुट कर दें, तो यहाँ लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, तो रख दीजिए x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 87 अपान √3 प्लस वाई इक्वल 87 √3। अब इसको आगे हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्या है आगे, y यहीं पर रखेंगे हम, और 87 अपान √3 उधर ले जाएंगे, तो 87 √3 माइनस 87 अपान √3। अब इसमें अपान 1 करके एलसीएम लेंगे, √3 दिखाई पड़ रहा होगा, तो अभी 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, √3 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 87 √3 इंटू √3 3 माइनस 87, तो ये हो जाएगा y इक्वल
y इक्वल कितना हो जाएगा 87 कॉमन ले लेंगे हम, दोनों में 87 है और चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो फिर 87 घटा देना, तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 बचा इसमें 1 और अपान √3, तो y इक्वल हो जाएगा 87 इंटू 2 अपान √3, तो 2 सत्ते 14। यहाँ से 87 के हम अगर पार्ट करें तो 3 दूनी 6 3 9 27, ठीक, 3 दूनी 6 2 7 3 9 27। यहाँ हम लिख सकते हैं 87 को 29√3 इंटू √3 इंटू 2 और अपान √3, इसलिए लिखा कि √3 से √3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर तो 2 9 18 2 2 4 1 5, ये हो गई डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ के बीच की जो होगी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 58√3। अब चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख दीजिएगा 1.732 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी क्या होगी इक्वल में ही, ये है कि ये √3 में लिखा है और यहाँ पर ये मीटर, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो आप यूनिट लिख देंगे। ओके, आप अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पढ़ते हैं पहले इसे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर मतलब फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर बना देते हैं हम बुक से देख करके फिगर। ये आपका फिगर है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये एल्फा है और ये बीटा है, ये आपका पी है, बस ये बना हुआ है। तो अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर मतलब इस फिगर में द पार्ट्स ए सी, दिस ए सी एंड सी बी एंड दिस आर पार्ट्स ऑफ अ मीनार। ये कोई ए बी मीनार है और इस मीनार के दो पार्ट हैं ए सी और बी सी। ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी मेक्स एंगल एल्फा एंड बीटा एट द पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, ए सी यहाँ पर एल्फा एंगल बनाती है और सी बी यहाँ पर बीटा एंगल बनाती है। इफ 10 एल्फा की वैल्यू दी है 1/2, 10 बीटा की वैल्यू दी है 1/3, फाइंड द हाइट ऑफ द मीनार। हाइट ऑफ द मीनार ए बी है, ये हमको मान लिया हमने एच है, ये हमें पता करना है, और पी बी इक्वल 16 मीटर, तो ये पी बी इक्वल हमारा दिया है 16 मीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो अगर हम इन दोनों एंगल को क्या कर दें, सम कर दें, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी पी, अब ए सी पी के बीच एंगल तो सॉरी ए पी सी के बीच एंगल तो एंगल एल्फा है और सी पी बी के बीच एंगल बीटा है। बट जो ए बी और पी जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए ये पूरा एंगल होगा, नहीं होगा। ए बी एंड पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो पी एंगल होगा ये आपका पूरे ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें 10p, 10, हाँ, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा। ये जो पी एंगल है एल्फा इतना है, बीटा इतना है, तो ये पूरा जो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी पी के लिए वो कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा। तो 10 एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये इस 10 एल्फा प्लस बीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा यानी एच, और बेस आपका कितना होगा 16, ये हो जाएगा। ओके, अब 10 एल्फा प्लस बीटा क्या हमें एच निकालना है, ये पता है, ये नहीं पता है, इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा दें। तो इसका फार्मूला होता है 10 एल्फा प्लस 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 एल्फा इंटू 10 बीटा। ओके, तो h अपान 16। अब ये जो 10 एल्फा और 10 बीटा है यहाँ पर हमको वैल्यू गिवन है, 10 एल्फा की वैल्यू 1/2 है और 10 बीटा की वैल्यू 1/3 है। अगर हम यहाँ पुट कर दें 10 एल्फा की वैल्यू 1/2 और 10 बीटा की वैल्यू 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल h अपान 16। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 3 6 3 और 2
और अपान कितना हो जाएगा, वो ये 1/6 हो जाएगा, अपान 1 कर लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 6 आएगा माइनस 6 1 ये इक्वल हो जाएगा h/16। अब ये 3 2 5/6 हो जाएगा और गुणे ये पलट जाएगा 6/6 में गए 5 इक्वल h/16। 6 से 6 डिवाइड हुआ, 5 से 5 तो ये आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल h/16। ठीक, अब इसके अपान 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा h इक्वल 16 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द मीनार। जो मीनार की जो ये हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। ओके, ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। 2-4 दिन मुझे अभी और लगेगा और ट्रिग्नोमेट्री का आपका पोर्शन बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।